हेलो मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपना इनर वर्क वगैरह करके अपना मंजिल को हासिल करने के लिए आगे बढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरे प्यारे से सोल फैमिली, एक्चुअल आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली किसी करंट एनर्जी तो है ही है, बट उसके साथ में ये ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर के मैं दो चार बातें को डिस्कस करना चाहती हूँ। ये एक्चुअल ये वीडियो बनाने का ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि मैम हमें बताओ कि इस जर्नी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली उसके ऊपर मैंने सोचा कि कुछ पॉइंट्स छोटे छोटे कि हम बता देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आप लोगों का रीयूनियन में कोई इफेक्ट ना आए। और इसमें छोटी सी बात भी है कि डिवाइन मैस्कुलिन के आज के करंट एनर्जी क्या है। आज के बेसिकली काल से चल रहा है, संडे और मंडे का 2 दिन का जो करंट एनर्जी है मैं उस पर बात करूंगी। तो मेरे प्यारे से सोल फैमिली, अगर आप लोगों के जर्नी कहीं पर स्टक हो रहा है या आप लोगों को ऐसे महसूस हो रहा है कि मतलब जर्नी में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रहा है, रुक रुक के आप लोग नेगेटिव हो रहे हो और प्रॉपर इनर वर्क नहीं है आप लोगों के पास में, तो करंटली आप लोग मुझे स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर अप्रोच करके अपना मतलब जो भी समस्या है उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरी टीम आप लोगों को टाइम बता देंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि ये पेड होता है, फ्री नहीं होती है, लेकिन प्रॉपर इनर वर्क भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस जर्नी में, नहीं तो आपका जर्नी स्टक हो जाएगा, रीयूनियन के लिए टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो रीयूनियन जो इस जर्नी में आए हैं, तो इस जर्नी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सभी चीजों का रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इस जर्नी का भी एक नियम है, एक रूल्स है जिसको हमें फुलफिल करना होता है। तो बहुत सरल शब्द में मैं समझा रही हूँ, अगर इसको हम लोग इस रूल को फुलफिल नहीं करते हैं तो हम बार बार इस जर्नी में स्टक हो जाते हैं। और कुछ चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अगर फिर भी करते हैं तो इस जर्नी में डिले बहुत ज्यादा हो जाते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग नहीं हो पाता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, जब आप लोगों का रानर चेजर ये जब चलता है ना, तब भी आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि आप लोग किसी जर्नी में हो या नहीं। और जब आप लोग सेपरेशन पीरियड में आ जाते हो पूरी तरह से, तब आप लोगों को 100% पता चल जाता है कि आप लोग एक सोल जर्नी में हो, यानी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या कोई समय मैं आज ट्विन फ्लेम के ऊपर बात कर रही हूँ तो मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर ही आप लोगों को बता रही हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो। तो जब आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ये पता चल जाता है, तब कई बार आप लोग ये सोचने लगते हो कि बहुत खुश हो जाते हो। लेकिन खुशी की बात है, लेकिन ये तब खुशी की बात है ना जब आप लोग अपने आप को उसी जगह पे ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी ऐसा नहीं है कि मुझे कोई पर्सन मिल गया और मैं उसके साथ में बाबल फेस पे ही रह गया और बाबल फेस से ही हम लोग चलते गए, फिर हमारी शादी हुई, हम ससुराल चले गए, या मैस्कुलिन देख रहे हो तो आपको लगेगा कि हम बीबी लेकर के आ गए, घर परिवार बसा लिए, कल को हमारे छोटे छोटे बेबी इस पैदा हो गया, फिर हम मस्ती से घर परिवार संभाल लिया और हम चले गए फिर से ऊपर। ये जर्नी नहीं होता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ये जर्नी एक सोल जर्नी होता है, यानी इस जर्नी में ये प्यार मोहब्बत सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, मैं ये नहीं माना कर रही हूँ कि नहीं है, लेकिन ये घर घर खेलने का जर्नी नहीं है मेरे प्यारे से सोल फैमिली। इस जर्नी थोड़ा सा टफ होता है, इसमें खुद को उस जगह पे लेके जाना पड़ता है जिस जगह पे बिल्कुल बहुत साधना, बहुत तपस्या की जरूरत पड़ती है। और उसी जगह पे जाके आपको इस जर्नी को सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि आपका और आपके काउंटर पार्ट, यानी आपके मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, जिनसे भी आपका
एक बार अगर आई कांटेक्ट हो गया या इंटीमेसी हो चुकी या कुछ भी अगर हो चुका, आई कांटेक्ट को ही मान के चलेंगे हम कि अगर आई कांटेक्ट अगर हो गया तो मेरे प्यारे से सोल फैमिली, उसी टाइम से आपका शुरू होता है एक युद्ध, जिसको बोला जाता है। आप अगर ये सोचोगे कि मुझे ये जर्नी नहीं चाहिए तो भी आप बहुत ज्यादा ट्रिगर में आओगे। इस जर्नी को एक बार पता चलने के बाद कोई भी नकार नहीं सकता है, तो बेसिकली इस जर्नी को इनकार नहीं कर सकते। उसके बाद जब बाबल फेज वगैरह ये सब आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जब सेपरेशन पीरियड आता है उस टाइम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेपरेशन पीरियड आते ही आप लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ये जर्नी बेसिकली जो है ये जर्नी आप लोगों का एक स्पिरिचुअल जर्नी है। उसी टाइम से आपका पार्टनर आपको सोल शॉक देके निकल जाते हैं, और वो जो शॉक मिलता है ये डार्क नाइट ऑफ सोल, इसमें आप लोग चले आते हो। यानी वो ही कमरा जो अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, जहाँ पे सिर्फ आप अकेले हो और अकेले बैठ के उस अकेले अंधेरे कमरे से निकालने के प्रयत्न करते हो। तो ये जो सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स, यहीं से निकालने के लिए उस टाइम हम सब लोग, आप लोग नहीं, हम सब लोग, मैंने भी इस दौर से गुजरे हैं, तब जाके आज सारे एक्सपीरियंस मैं बता पा रही हूँ कि उस जगह से खुद को निकालने के लिए हमें स्पिरिचुअल रास्ते की जरूरत पड़ती है। और उस टाइम हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा मेंटर हमारे सामने आते हैं जो हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं कि ये जर्नी कैसा है, कैसे आगे जाना है, कैसे निकलना है इस रास्ते से, और कैसे आप अपने अंदर ही सोल मार्जिंग करोगे, और कैसे आप अपना पास्ट लाइफ को देख करके आप लोग इस जन्म का एक मतलब रियूनियन के रास्ते तक आप लोग पहुंचोगे। बिल्कुल ये सारी चीज वो मेंटर के जरिए हमें सही रास्ता जाना पड़ता है। और सबसे और एक बात ये होता है मेरे व्यूअर्स, जिससे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि सब किसी भी एक मेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है गाइडलाइन के लिए। उन्हीं के पास से आपको प्रॉपर इनर वर्क मिलता है। आप लोग जब तक आपने ये जो शिव और शक्ति का बैलेंस अपने अंदर नहीं करोगे, और ये होता है आपका प्रॉपर मेडिटेशन, प्रॉपर इनर वर्क के थ्रू। आप लोग ये सोचोगे मैं तो बैलेंस हूँ, नहीं, ऐसे करके बैलेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। आप आज बैलेंस हो, काल फिर नरम पड़ जाओगे, और बैलेंसिंग ऐसे होता भी नहीं है। आप लोग 7 चक्रस हील करना जब तक स्टार्ट नहीं करोगे, जब तक आप लोग नीचे का 3 चक्र यानी मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, ये तीनों चक्र को आप लोग पहले अगर इसको एक्टिवेट नहीं करोगे तो आप लोग कभी भी बैलेंस में नहीं आ सकते। और ये बैलेंस तब हो सकता है जब आप प्रॉपर इनर वर्क करोगे। प्रॉपर इनर वर्क करना होता है क्योंकि आप लोग कभी भी ये चीज नहीं छोड़ सकते, और मैं मान ही नहीं सकती अगर कोई ये बात बोलोगे कि बिना इनर वर्क करके आप लोग अपने पार्टनर को चेज करना टोटल बंद कर दिए। हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है और आपके एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ आपको खींचता है। क्योंकि आपके पार्टनर आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, डिवाइन फेमिनिन को भी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बट वो करते हैं इनर वर्क। तो जो इनर वर्क करते हैं उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं है, वो पढ़ना बंद हो जाता है। वो पढ़ना तब बंद हो जाता है जब आप हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाते हो, और हाई वाइब्रेशन में तब पहुंच पाओगे ना जब शिव शक्ति बैलेंस कर लोगे अपने अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके अंदर ही शिव की शक्ति है और आपके अंदर ही शक्ति की शक्ति है, यानी शिव और शक्ति आपके अंदर ही है। आपके मैस्कुलिन के अंदर भी शिव और शक्ति के बैलेंस होता है आप जब मेडिटेशन करते हो। और थर्ड पार्टी में जो जिनका मैस्कुलिन थोड़ा ज्यादा 3D में फंसे पड़े हैं, उनका कार्मिक बैगेज बहुत ज्यादा होते हैं, और कार्मिक बैगेज ज्यादा होने के कारण वो 3D में फंसे रहते हैं। उनको इस सिचुएशन से निकलवाने के लिए भी आप लोगों को इनर वर्क करना पड़ता है। तो जब इनर वर्क करके आप लोग बिल्कुल ही एक हाई वाइब्रेशन में पहुंचते हो, तब उसी टाइम होता है शिव शक्ति का अंदर, आपके अंदर रियूनियन यानी बैलेंस। ठीक है, उसके बाद आप लोग मेडिटेशन के थ्रू अपने पार्टनर को भी यानी अपने मैस्कुलिन को भी आप लोग क्या करते हो, बैलेंस करते हो। अपने मैस्कुलिन को उस टाइम
हील करते हो, उनके अंदर जो भी ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह जो कुछ भी उनके अंदर होता है वो सब कुछ आप ही लोग करते हो, यानी फेमिनिन करते हैं। तो करना क्या होता है, चेस करना, जो चीज नहीं करना है चेस करना सबसे पहले बंद कर दो। ये सोचो आपके अंदर ही आपका मैस्कुलिन है और आपके अंदर ही आपका फेमिनिन, तो आप खुद हो ही। तो जो फेमिनिन और जो मैस्कुलिन है ये दोनों को मर्ज करना अपने अंदर सबसे पहले, सोल मर्जिंग सबसे पहले जरूरत है। और चेस करने से आपका एनर्जी आपके पार्टनर के पास यानी मैस्कुलिन के पास चला जाएगा और वो फिर आएंगे भी तो फिर से निकल जाएंगे। तो परमानेंट रीयूनियन का प्रोसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ ये चीज में आप लोग मत रहिए, आप लोग अपने अंदर से सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो ये तो क्लियर हो गया कि क्या नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात ये होता है कभी भी अपने मैस्कुलिन का बुराई नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने जब आपको अपना पार्टनर का कैसे आपको छोड़ करके चलेगा, सेपरेशन पीरियड कैसे आए, थर्ड पार्टी में कैसे चले गए, ये सब कुछ जब आप लोग सोचते हो तब आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मतलब पार्टनर को, मैस्कुलिन को दो चार बातें आप लोग सुनाई देते हो। मत करना, ये चीज बहुत गलत होता है। इसमें आपको रियूनियन में बाधाएं आ सकती है और अपना जर्नी को लेकर के बहुत सारी बातें आप लोगों को नहीं बोलना होता है। तो इस जर्नी को साइलेंटली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हाई वाइब्रेशन में जा सकते हो। अगर आप लोगों को कैसे हाई वाइब्रेशन में जाना है, क्या करना है और भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझसे गाइडेंस ले सकते हो। अच्छा, अब आता है करना क्या चाहिए, अपने लाइफ को बिल्कुल बैलेंस करें, अपना लाइफ में पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक वे में चलने की कोशिश करें। जैसे सुबह उठ करके ले करके रात तक आपको क्या करना है उसको आप ढूंढे और उसी में आप अपने आप को ढूंढे, उस पूरा सिस्टम के अंदर अपने आप को ढूंढे। और जो चीज करना है, बार बार बोल रही हूँ, इनर वर्क का टाइम जिनको सुबह का टाइम नहीं मिल पाता है वो शाम को करें, 9 बजे से पहले पहले खत्म करें। और जिनके पास सुबह का टाइमिंग होता है तो वो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन 11 बजे से पहले पहले खत्म करें। ये दोनों टाइम में करें और सिस्टमेटिक इनर वर्क करें। इसमें जो जो पॉइंट अगर हमारे पास से आप लोग इनर वर्क लेते हो तो उसमें बिल्कुल पॉइंट वाइज हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा रखे हैं। तो उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग जो जो मेरे से इनर वर्क ले चुके हैं मैं उन सभी को बोलना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझिए कि जैसे मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 कर करके मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, बिल्कुल उसी तरह से कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं बताऊं कि डीएम की एनर्जी, डीएम काफी ज्यादा एलोन महसूस कर रहे हैं, काल से बहुत ज्यादा एक खालीपन महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, बिल्कुल जैसे खाली सा हो रहा है उनके अंदर से। डीएम को ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी लाइफ में मैं आया क्यों, मैं जिसको भी अप्रोच करता हूँ, जिसको भी मैं भरोसा करता हूँ, जिसके ऊपर पूरी तरह से अपना डिपेंड हो जाता हूँ कि मुझे खुशी चाहिए, वो ही मुझे छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि मुझे पता, तो अब डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता चल रहा है ये जो दुनिया है ना ये बिल्कुल स्वार्थी है। ये दुनिया उनके समझ के परे होता चला जा रहा है, क्योंकि जितना प्यार उन्होंने सबको देते हैं, जितना प्यार उन्होंने सबको देते हैं, वो सभी लोग इनको अपने स्वार्थ दिखा करके चले जाते हैं। तो इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन को फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा एलोननेस में आए हैं। और ये एलोननेस बेसिकली डिवाइन उनको दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको अब समझाने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे लाइफ में सब डिवाइन फेमिनिन है, जो है तुम्हें प्योर लव करते हैं, जो तुम्हारे साथ चल सकते हैं, जिनके साथ में तुम्हारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो बस एलोननेस में है, दुखी है बहुत ज्यादा, अपने कोई खुद क्वेश्चन करे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद से ही खुद सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्यों ऐसा चल रहा है। तो ये है हल्का सा एक एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की। इससे ज्यादा बोलूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज इतना था कि अपडेट, फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना इनर वर्क को जारी रखिए। कोई भी दिक्कत होती है तो मैं हूँ आप लोगों के साथ में, सिर्फ
फोन उठाइए और एक व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट पे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।